हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राइट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम दो वीडियो बना चुके हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, जिसे आप हमारे चैनल पेज पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डाल रखा है क्लास 10 फिजिक्स के नाम से डाल रखा है उस प्लेलिस्ट को। तो उसमें आप देखते हो कि 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि हमने गोली दर्पण तक वहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एंड ये जो आपका थर्ड है आपका गोली दर्पण के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मिरर, मतलब गोली दर्पण वाली। तो क्या है, अवतल दर्पण 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनमें कलई उभरे हुए भाग में होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। कैसे? ऐसे दर्पण जिनमें कलई उभरे हुए भाग में होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये क्या है? ये आप देखते हो कि इस प्रकार से इसका फिगर बनता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब देखो क्या है कि जब यहाँ से किरणें चलेंगी, मतलब यहाँ से अगर आप मान लो कि यहाँ पर आपका मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर आप खड़े हुए हो इस प्रकार से, आपकी यहाँ से किरणें चलेंगी, आपके पास से जो मतलब प्रकाश जाएगा वो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, मुख्य से होते हुए वक्रता केंद्र के पास से गुजरता हुआ ध्रुव से जाएगा और टकरा के वापस आएगा, तब आपको आपका चेहरा दिखाई देगा। इसको मतलब इस प्रकार से फिगर करते हैं। और कलई तो आप जानते हो, ये जो आप सूर्य की तरह ये रोशनी जैसा आप देख रहे हो, ये क्या होता है? ये कलई किया हुआ भाग होता है। किधर है? देखो, उभरे हुए भाग में होता है। कैसे में? उभरे हुए भाग में। अब देखो, ये आपको उभरे हुए भाग में ही दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ, अंदर तो नहीं है ना। ये क्या होता है? ये आपका अवतल दर्पण होता है। इसमें जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली कुछ इस प्रकार से जा रही है, इसे आप परावर्तक तल कहते हो। यहाँ पर किरणें आकर वापस चली जाती हैं, इसलिए इसे परावर्तक तल कहते हैं। ध्रुव क्या है? ये रहा, ये आपका ध्रुव है, ये वाला पॉइंट आपका ध्रुव है। अब आप देखते हो कलई किया भाग हो गया और ये परावर्तक तल। वक्रता केंद्र क्या है कि जो आपका ये रहा, ये वाला भाग बिल्कुल बीचों बीच में, आईने के बिल्कुल बीचों बीच में मुख्य से किरणें चलती हुई जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये वाला भाग जिसमें कट से लगे हुए, ये आपका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। इसके बाद में अब देखेंगे उत्तल दर्पण, उनके बाद में इस सभी की परिभाषाओं को ध्यान से समझेंगे। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या है कि ऐसे दर्पण जिन पर कलई अंदर धसे हुए भाग में होती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क दोनों में ये है कि अवतल दर्पण, मतलब इनके अंतर की बात करें तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन अगर परिभाषाओं में अंतर देखा जाए तो केवल इनमें एक ही अंतर दिखाई देगा कि अवतल दर्पण में क्या है कि कलई उभरे हुए भाग में होती है, बाहर होती है, और जो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, उनमें कलई अंदर धसे हुए भाग में होती है। परिभाषा क्या है कि ऐसे दर्पण जिनमें कलई अंदर धसे हुए भाग में होती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। कैसे दर्पण कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको कलई दिखाई दे रही होगी अंदर धसे हुए भाग में, और आप देखते हो कि आपका जो अवतल दर्पण था, उनमें आपको कलई कैसे में दिखाई दे रही थी, उसमें कलई आपको इस प्रकार से बाहर वाले भाग में दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर कैसे है? अंदर वाले भाग में है। ये क्या है? ये आपका पोल। क्या है? पोल को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ठीक है। और ये क्या है? ये आपका मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस बोले तो F, ठीक है ना? F। और ये क्या है आपका? C क्या है? वक्रता केंद्र बोले तो C, है ना? इस प्रकार से ये हो गए आपके उत्तल दर्पण। अब हम क्या देखेंगे? गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जो आप देखते हो, वक्रता केंद्र है, फोकस है, ध्रुव है, और ये आप देखते हो परावर्तक तल है। इन सभी की हम देखेंगे परिभाषाएं। क्या देखेंगे? परिभाषाएं, है ना? इन सब की क्या हम देखेंगे? परिभाषाएं। अभी हम यहाँ पर दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। क्या है? पहला है दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र। क्या है? जिस गोले में से दर्पण को काटा गया है, उस गोले का केंद्र, उस गोले के, यहाँ पर की और उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रकट करते हैं। परिभाषा रही, परिभाषा के तौर पर क्या कह रहा है? जिस गोले में से, हमने एक गोला लिया है, एक मिनट रेड मार्कर ले लेता हूँ,
देखो भाई, हमने क्या लिया है, एक गोला लिया है इस प्रकार से, गोले के शेप में ही मान लो इसे, है ना। इसके हमने क्या कर दिया, इसे काट के दो भागों में हमने कर दिया डिवाइड। किस भाग में, दो भागों में। अब क्या बचा, इधर वाला मतलब कोई भी आप पार्ट ले सकते हो, एक पार्ट पर हमने कर दिया इस प्रकार से यूं, और इस वाले पार्ट को हम देते हैं मिटा ना, एक पार्ट को हम दे देते हैं यहाँ से मिटा देते हैं। ये हमने एक पार्ट, वैसे तो मैंने फिगर बना रखा है यहाँ पे, लेकिन आपके लिए मैं फिर से बना लेता हूँ। इसे हमने मिटाने के बाद में आप देखते हो हमारे पास इतना पार्ट बचा है, केवल इतना पार्ट। यहाँ से एक ये लाइन जाएगी जिसे मुख्य अक्ष वाली लाइन कहते हैं। अब क्या है, ये हो गया आपका P4 पोल। क्या हो गया भाई, पोल, ध्रुव कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका F, और ये हो गया आपका C, है ना। क्या हो गया, C, हाँ C, इधर आप C रख दीजिए और इधर आप F रख दीजिए। अब देखो ये क्या है, ये हमारा मुख्य फोकस था, मुख्य अक्ष था। अगर आप देखो इस प्रकार से दोबारा से अगर गोले को आप बनाते हो इस प्रकार से और यूँ एक लाइन डालोगे तो आप देखते हो कि ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, है ना। सो ये क्या था, गोले का केंद्र था। हमने गोले को काट दिया, जो केंद्र था वही रहा, उस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इस प्रकार से दोबारा से परिभाषा हो जाएगी, जिस गोले में से दर्पण को काटा गया है, इस गोले में से हमने दर्पण को काटा था, उस गोले के केंद्र को ही, उस गोले का जो केंद्र था, केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे, C से प्रकट करते हैं, किससे, C से प्रकट करते हैं। अब आप देखते हो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका वक्रता त्रिज्या, है ना। क्या है आपका वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या के बारे में देखते हैं, त्रिज्या क्या है। जिस गोले में से दर्पण को काटा गया है उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमने एक गोला लिया था इस प्रकार से, इसको हमने बीच में से काट दिया, आधा पार्ट जो बचा था इसकी जो त्रिज्या है ना, ये वाली, ये त्रिज्या ही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिस गोले में से दर्पण को काटा गया है उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे, स्मॉल आर से, किससे, स्मॉल आर से प्रकट करते हैं, छोटी आर से प्रकट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या है उसके। अब क्या है, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रकट करते हैं। इसे किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। P से करते हैं ना, हाँ बिल्कुल। क्या है, किसी गोली दर्पण। अब देखो गोली दर्पण है, गोली दर्पण के लिए हमने लिया एक गोला, इस प्रकार से बना लिया। देखो नीले मार्कर से ही, क्योंकि रेड अब इतना मतलब लाइट नहीं दिख रहा है, सो इसे कर दूं मैं पहले इरेज, है ना। अब क्या है कि इस मतलब हमने लिया एक गोली दर्पण बनाया कुछ इस प्रकार से, ऐसे। अब ये गोला लिया, गोली दर्पण बनाना है तो इसे बीच से काटना होगा कुछ इस प्रकार से। मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ना काटें बार बार, मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इस प्रकार से हमने ये काट दिया। अब काटने के बाद में कितना भाग बचा है, केवल बचा इतना भाग। इसमें भी आपने यूं करके यूं आपने बता दिया कि भैया यहाँ पर क्या लगी हुई है, कलई, इसे M दे दिया, इसे M1 दे दिया। अब किसी गोली दर्पण का मुख्य बिंदु, ये आप ये देखते हो इस प्रकार से लाइन गई है, ये आपको ये मध्य बिंदु ये वाला दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको, यही मध्य बिंदु आपका क्या कहलाता है, P4 पोल। P4 पोल हिंदी में बोले तो ध्रुव, हिंदी में बोले तो ध्रुव होता है। ये आपका पोल दिखाई दे रहा है। मुख्य अक्ष वाली रेखा ने इसे क्या कर दिया, बीच से काट दिया, बीच से क्या कर दिया, इसे काट दिया है। सो ये क्या हो गया, ध्रुव। क्या है, किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र होगा आपका ये वाला पॉइंट C और ये वाला F, जिस पर ये आपको दोनों दिखाई दे रही हैं, इसे और इसे ये मिला रही है, यही रेखा क्या है, मुख्य अक्ष वाली रेखा कहलाती है। C4 सेंट्रल,
मतलब C4 सेंटर, सेंटर मीन्स होता है वक्रता, है ना। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। तो 2 परिभाषाएं और अटेंड करते हैं, उसके बाद तीसरी वीडियो में देखेंगे हम आगे का। सो यहाँ पर 2 परिभाषाएं और हैं, उन्हें और सामने लिख लेते हैं। हाँ, अब ये दोनों परिभाषाएं लास्ट हैं, इसके बाद में मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे मुख्य फोकस के बाद में क्या है, अभिलंब वगैरह आएगा। हाँ, अभिलंब और इन सभी परिभाषाओं को आगे देखेंगे। सो अब क्या है, द्वारक। द्वारक क्या है, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल को ही द्वारक कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इस प्रकार से आपका होता है, यहाँ पर ये परावर्तक तल होता है। अब इसको जो आप देखते हो ये वाला पार्ट है, इसे ही हम क्या कहते हैं, द्वारक। द्वारक, यहाँ पर किरणें परावर्तित होती हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का मुख्य अक्ष कहलाता है ना। तो मतलब इस प्रकार से आप देखते हो कि मुख्य फोकस एक तरीके से पूरा का पूरा प्रतिबिंब की परिभाषा है। किसकी? प्रतिबिंब की परिभाषा है। अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको दोनों एक साथ ही मिलेंगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शाम का टाइम हो चुका है। और दूसरी चीज़ आपको पता ही होगा, आज आप वीडियो में देख चुके होंगे कि मेरा गला एकदम ख़राब है, बट इतना भी नहीं है, एडजस्ट सब हो जाएगा। सो अब इतना हो चुका है। अब अगर देखूं तो आपके लिए या तो केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आऊँगा या बायोलॉजी की, या फिर देखता हूं कि इसका ये 3rd पार्ट है, एक और 4th पार्ट बनाने के बाद उसके बाद केमिस्ट्री पे जाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका 4th पार्ट भी जल्दी से जल्दी आए। सो तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपको पता है 10th का बोर्ड होता है। क्या होता है? बोर्ड होता है। 10th का बोर्ड होता है। और बोर्ड परीक्षा, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरीके से कोई आतंकवादी हो या कुछ हो जो आपके पीछे लगेगा कि करो करो, इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपको। फ्रेश मूड से, एकदम फ्रेश माइंड होने के बाद में आप अगर सोचेंगे तो आप थोड़ा सा भी इसमें पढ़ोगे तो आपको सब क्लियरली समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।